हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। आपका ये अरेंजमेंट लेक्चर है, तो इसमें हम मैथ्स में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे मैं लिखूंगा और आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx where fx। अब फंक्शन देख लीजिए कौन सा है और उसकी कंडीशंस क्या क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा जब आपका x स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा, एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो इसको नोट करके सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको हल। तो सबसे पहले हमें इसके लिए सॉल्व करना है ना, फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के लिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। और यहां से हमें फंक्शन चूज करने का मौका मिलेगा बिकॉज x इज स्मॉलर देन 1। x 1 से छोटा है, देयरफॉर अगर x 1 से छोटा है तो 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा x, तो x स्क्वायर माइनस 1 लेना है हमें फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे x स्क्वायर माइनस 1 को कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई आपकी। अब राइट हैंड लिमिट लीजिए। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। ये फंक्शन है, तो यहाँ पे बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन अब यहाँ पे ये वाला आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको भी इवेल्युएट कर लेंगे हम। क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट अब इवेल्युएट कर देंगे तो इस पे लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। तो यहाँ पे यहीं पे हम एंड कर देते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आएंगी। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट करेंगे अब। ठीक है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब fx लिख लीजिए, वेयर fx इक्वल्स टू x बार
बाय एक्स जब x 0 के बराबर नहीं होगा एंड 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए इसको नोट करके सॉल्व। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है, एक्स बार वाला पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए एक्स बार, बार क्या है, बार एक ऐसी चीज है इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो सबको ये पॉजिटिव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स है आपका, इफ एक्स इज 2, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 का बार क्या हो जाएगा, ये बाहर 2 आएगा। ठीक है, ये इसके लिए है। इफ x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x बार अगर है दैट मीन्स -3 बार है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये बार हटाएंगे तो ये +3 रह जाएगा। लेकिन अगर आपका x है -5/6, तो x बार अगर हमें करना है यानी -5/6, तो क्या रह जाएगा ये 5/6। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो बार का मतलब यही है। अब देखिए ये चीज समझ गए ना। अब मैं इस फंक्शन को हम अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें। ठीक है, इस फंक्शन को पहले इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब मैं इसको एक अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक तो हमारे पास x बाय एक्स, एक्स बार है, यानी अगर मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ये समझिए इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा है तो यहाँ पे जब हम बार हटाएंगे, ये जब हमने बार हटाया तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये कैंसिल आउट हुए और ये आ गया 1। ठीक है, क्या आ गया 1। लेकिन यहाँ देखिए अगर मेरे पास ये है स्मॉलर देन 0 यानी नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा -x/x इज इक्वल टू -1। ठीक है, और अगर क्या है 0, तो x इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन क्या है, लिख लीजिए। एफ एक्स 1 होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, -1 होगा अगर x स्मॉलर देन 0 है, और 0 होगा अगर x 0 है। ठीक है, इसी के लिए हम लिमिट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं आप। चलिए, फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन अच्छे से चूज करना है आपको, बस लिमिट। अब देखिए बिकॉज x इज स्मॉलर देन 0, और जब x 0 से छोटा होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा है -1। ठीक है, क्या है -1। इसको इवेल्युएट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, अगर आप इसको इस तरह से मान लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे -1 को इवेल्युएट करेंगे तो ऑब्वियसली ये सेम रहेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन अगर आपके पास है राइट हैंड लिमिट RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज
x इज ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 एट 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बिकॉज LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, therefore limit x tends to 0 fx does not exist। ठीक है, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन इसका, सपोज fx इज इक्वल टू a प्लस bx है if x इज स्मॉलर देन 1, 4 होगा if x इज इक्वल टू 1 एंड b माइनस ax होगा if x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपको बतानी है एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1, what are possible values of a and b। a एंड b की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है आपको, नोट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पे हमें पॉसिबल वैल्यूज देखनी है ना, तो फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, बिकॉज x इज स्मॉलर देन 1, x 1 से छोटा है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला फंक्शन लेंगे 1 से छोटा होने पे, तो a प्लस बी एक्स ये आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, नेगेटिव इसी पे इवेल्युएट करेंगे 1 पे, क्या हो गया a प्लस बी इंटू 1 दैट इज a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट देखिए, अब राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये अगर x आपका बड़ा है 1 से, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्या हो जाएगा फंक्शन यहाँ पे b माइनस ax हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे इवेल्युएट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे b माइनस ax को क्या आ जाएगा, b माइनस a, यही आ जाएगा। तो देखिए राइट हैंड लिमिट b माइनस a है, लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस b है, नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखिए अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1 अगर बोल दिया, यहां पे समझिए इफ x इज इक्वल टू 1 देन fx इज इक्वल टू 4, या फिर f1 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे करेंगे fx इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 4, 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट है a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट है b माइनस a, यही है ना, a प्लस बी एंड b माइनस a। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, a प्लस बी और b माइनस a हमने लिख दिया है, पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं। अब a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 4 है, b माइनस a इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करता हूं दोनों को, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, देखिए प्लस माइनस कट गया, तो 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4 आ गया, b की वैल्यू 4 आ गई। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, a प्लस 4 इज इक्वल टू 4 है, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 4, a इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4। नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इनको घर पे आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।